तो कैसे हैं आप। और मैं हूं आपकी दोस्त रुकैया और ये है मेरा यूट्यूब चैनल रुकैया कुरैशी। और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का सेकंड लेसन 9th क्लास का, जिसे हम कहते हैं टिश्यू यानी ऊतक। ऊतक की ये मैंने अपना एक फ्लोर चार्ट बनाया है जिसमें मैंने सारी चीज़ें ऊतक के पार्ट्स ये वो टिश्यू में पूरे डिवाइड किए हैं। ठीक है, अब आपको मैं अच्छे से बाय वन समझाऊंगी। ठीक है, और इसको आप नोट आउट कर लीजिए। अब हमने पहले पढ़ चुका है, एक बार दोबारा बता रही हूँ। पहले हमने पढ़ा था एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव मतलब यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपने सारे काम एक ही कोशिकाओं से संपन्न करते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। और बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जो अपने हर चीज़ के लिए अलग अलग उनके पास ऑर्गन यानी कोशिकाएं होती है, यानी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उन्हें अलग अलग कोशिकाएं मिली होती हैं। तो वो कौन से होता है, हमारे प्लांट सेल और ऑर्गेनिज्म, और प्लांट और क्या कहते हैं, जंतु। अब प्लांट को हमने समझ लिया था और जंतु को भी, तो पहले हम प्लांट सेल को समझेंगे। प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल में जो उपस्थित टिश्यू होते हैं, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू हमारे कोई भी ऊतक क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल मतलब एक साथ उपस्थित एक सी सेल, ये ठीक है, एक साथ उपस्थित एक सारी सेल, एक सारी कोशिकाएं एक सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है, एक जैसे काम करती हैं और एक निश्चित टिश्यू का निर्माण करती है, जो उन टिश्यू को कहते हैं ऊतक। ठीक है, अगर वो प्लांट में पाए जाते हैं तो प्लांट टिश्यू, ठीक है, और एनिमल में पाए जाएंगे तो एनिमल टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या है हमारा, देखो मैं बता रही हूँ, टिश्यू क्या है हमारा, ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, सिंपल, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की जो भी सेल होती हैं, एक से काम परफॉर्म करती है, वो हमारी होती है टिश्यू सेल। इतना क्लियर है। अब मैंने इसमें क्या क्या लिखा है मैं समझा देती हूँ, फिर हम बाय वन समझेंगे। ये क्या है, प्लांट टिश्यू, प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो उसमें हमारे दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है मेरिस्टेमेटिक, जिसको हम विभज्य ऊतक भी कहते हैं, प्लस दूसरा होता है परमानेंट। परमानेंट जो होती है हमारी, जो होती है जो हमेशा बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जो तीन तरह की होती है। एक जो होती है एपिकल, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी टिश्यू। ठीक है, और इसकी तरह ही हमारे पास पैरेन्काइमा जो होती है वो दो तरह की होती है, सिंपल टिश्यू होती है और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो होता है हमारे तीन तरह के होता है, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और इसमें हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, जिनको हम मिलाकर के कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं या वेस्कुलर बंडल कहते हैं। हम इसके आगे डीप स्टडी करेंगे और यहीं तक हम जाइलम फ्लोएम भी आगे जाके वेसल्स उसमें डिवाइड होते हैं, पर हम आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अभी मिटा रही हूँ और आगे का हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, अब हमने वो समझ लिया था। अब हमारी अगली हेडिंग क्या है, ऊतक। ऊतक यानी टिश्यू, मैंने आपको बताया था कोई भी ऊतक है यानी वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। सेल हमने बहुत अच्छे से बताया था। अब सेल क्या होता है एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। सेल क्या होता है, जिसके क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसका क्या होता है, एक जैसा साइज होता है और सिमिलर वर्क, और वो एक जैसा क्या करते हैं, काम करते हैं। तो वही क्या होती है, हमारी सेल होती है। और सेल क्या है, एक साथ एक जैसी सेल, मान लो ये है, ठीक है, ये इकट्ठा हो रही है तो ये क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है, जिसको हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, टिश्यू है, यानी ऊतक की डेफिनेशन है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा ऊतक, अब हमने कहा था हम पढ़ेंगे कौन सा, प्लांट, प्लांट ऊतक, यानी प्लांट
टिश्यू। प्लांट टिश्यू में मैंने पहले बोला था फर्स्ट हेडिंग हमारी है प्लांट में पाए जाने वाले जो भी उसके टिश्यू होंगे वो होंगे हमारे प्लांट टिश्यू। और उसमें जो फर्स्ट हेडिंग थी वो थी मेरिस्टेमेटिक, जिसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं विभजो उत्तक। अब विभजो उत्तक मतलब क्या होता है, जो एक निश्चित विधि से बने होते हैं और निश्चित कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। विभजो उत्तक क्या होते हैं, जो ग्रोथ में क्या होता है प्लांट की हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल मतलब जो विभजो उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक के कारण ही क्या होती है, कोई भी प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है। ग्रो मतलब वो बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी वृद्धि बढ़ती है, ठीक है। तो ये सब जो होता है ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है, विभजो उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। और ये जो होती है एक जैसी सेल के कारण होती है, ठीक है। और विभजो उत्तक इसलिए सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा करता है, जिससे क्या होता है प्लांट की ग्रोथ होती है। इसका मेन फंक्शन क्या है मेरिस्टेमेटिक का, कि ये क्या करता है, टिश्यू जो होता है ये क्या करता है, सबसे ज्यादा ये क्या करता है डिवीजन ऑफ सेल, जिसके कारण क्या होती है ग्रोथ होती है, जिसके कारण पौधा बढ़ता है, चौड़ा होता है। जब हमारी सेल डिवाइड होने लगती है तो यानी वो क्या होती है अपना शेप इंक्रीज करती है, ठीक है। तो यही मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके, विभजो उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। मैंने आपको बताया था एपिकल, लेटरल और इंटरमीडिएट, ठीक है। एपिकल, अब मैं इसको आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ, ठीक है। ये जो है ये एक पेड़ की शूट का है। ये एपिकल जो होती है वो यहाँ पाई जाती है, यानी सबसे ज्यादा टिप में। ये जो हुआ एपिकल, और ये एपिकल का क्या रोल है, जिसको हम क्या कहते हैं शीर्षस्त्र भी कहते हैं, शीर्षस्त्र टिश्यू या सेल, एपिकल सेल, ठीक है। जो यहाँ पर पाई जाती है किसी भी पौधे के, जो उसकी क्या होती है वो ग्रोथ में इंक्रीमेंट करने के काम आती है, ठीक है। और ये क्लियर है। इसके बाद जो होती है कुछ सेल जो होती है वो यहाँ पाई जाती है। इंटर मतलब होता है इन बिटवीन, यानी दो पत्तियों के बीच में, ठीक है। जब हमारी पत्ती की हाइट बढ़ती है तो उनके बीच में जो स्पेस बढ़ाता है वो होगी हमारी इंटर कैलरी, ठीक है, इंटर कैलरी सेल। और यहाँ पर पाई जाती है हमारी लेटरल, ठीक है, लेटरल सेल, जो क्या करती है पत्ती की चौड़ाई बढ़ाती है ये, ठीक है। ये हमेशा क्या बढ़ाती है पत्ती की चौड़ाई। एपिकल देखिए मैं बिल्कुल इजीली बता रही हूँ, ये हमारा किसका डायग्राम है, मेरिस्टेमेटिक यानी विभजो उत्तक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल का, जिसमें हमारा ये डायग्राम है जो ये शो कर रहा है, जो सबसे टिप में पाई जाती है यहाँ पर डिवीजन सबसे ज्यादा होता है। यानी किसी भी पौधे की जो टिप होती है उसमें जो होता है ग्रोथ के चांस सबसे ज्यादा होता है। मान लो मेरे पास क्या है, एक एलोवेरा की पत्ती है, जो ये वाला एरिया होगा एलोवेरा की पत्ती या किसी की भी पत्ती का, ये सबसे ज्यादा क्या करता है ग्रोथ करता है, क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है एपिकल सेल्स पाई जाती हैं, जो क्या कहती है ग्रोथ में करती है। और यहाँ पर जो पाई जाती है इसके बीच में ये छोटे छोटे क्या होते हैं नोड्स होते हैं, इनके बीच की जो सेल होती है वो इंटर कैलरी मतलब दो पत्तियों के बीच का जो स्पेस बढ़ाती है, ठीक है, इसके और इसके बीच का मान लीजिए, और जो उनकी पत्ती की चौड़ाई बढ़ाएगा ये, तो ये क्या कहलाएगी हमारी लेटरल। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो ये हमारी कहलाएगी लेटरल सेल्स। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और जो इंटर कैलरी होती है पत्ती के बीचों बीच पाई जाती है, ठीक है।
जहाँ ना आए आप कमेंट सेशन में मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, हमारा आता है परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताया था, मेरिस्टेमेटिक के नीचे 3 थे, वो मैंने समझा दिए। उसके सामने था हमारा परमानेंट यानी स्थायी, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। NENT परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक। स्थायी मतलब क्या होता है, जो हमेशा बने रहता है, नाम से ही पता चल रहा है। स्थायी मतलब वो होते हैं जो हमेशा बने रहते हैं। तो इसमें परमानेंट मतलब क्या हुआ, वो मेरिस्टेमेटिक सेल जो किसी कारण से अपने डिवीजन की पावर को खो देती है, ठीक है। तो किसमें चेंज हो जाती है, परमानेंट सेल में, जो अपने डिवीजन मैंने कैंसिल कर दिया, मतलब वो क्या है, डिवीजन नहीं करेंगे अब, डिवीजन की पावर को लूज कर देती है, तो वो हमारी कहलाती है क्या, परमानेंट सेल यानी परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक, ठीक है। यानी अब जो होगा ये डिवाइड नहीं होंगी, और इसकी ये ना डिवाइड करने की जो इसकी क्रिया होती है, इसको हम डिफ्रेंशिएशन यानी विभेदीकरण कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक की जो सेल होती हैं किसी कारणों से जब डिवाइड नहीं करती यानी अपने डिवीजन की पावर खो देती है, तो वो क्या हो जाती है, हमारी परमानेंट सेल बन जाती है। और यही परमानेंट सेल बनने की क्रिया को ये कहते हैं विभेदीकरण कहती है या डिफरेंशिएशन कहती है, डिफरेंशिएशन यानी विभेदीकरण, करण यानी जो डिवीजन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कर सकती, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन नहीं कर सकती हैं वो परमानेंट में चेंज हो जाती है, और इनकी उन सेल्स को क्या कहते हैं, परमानेंट सेल कहते हैं, ठीक है। और परमानेंट सेल की ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है हमारी डिफरेंशिएशंस यानी विभेदीकरण, ठीक है। अब इसके बाद परमानेंट टिश्यू मैंने बताया था आपको कितने तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, देन फिर स्क्लेरेन्काइमा। और जो होता है वो क्या होता है, सरल यानी सरल मतलब सिंपल टिश्यू। और अब हमारे क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू भी कितने तरह के होते हैं, टिश्यू कितनी तरह के होता है, सरल यानी सिंपल टिश्यू, और ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मानकर चलो कि ये टपी है। सिंपल मतलब वो सेल होती हैं जो एक जैसी सेल से मिलकर बनी होती है, यानी एक जैसे टिश्यू से मिलकर बनी होती है और एक जैसे काम परफॉर्म करती हैं, जो एक जैसी सेल, सिंपल सिमिलर सेल, ठीक है, एक जैसी सेल से मिलती है, मिलकर बनी होती है, बनी हो और एक जैसे काम परफॉर्म करे, ठीक है। तो ये हो जाएंगी हमारी कौन सी, सिंपल सेल और सिंपल टिश्यू, सॉरी। और सेम वैसी जो अलग अलग सेल से मिलकर बने हो, अलग अलग टिश्यू से मिलकर बने हो और अलग अलग काम परफॉर्म करते हो, मतलब उनके लिए हर चीज के लिए अलग अलग काम के लिए हो, ठीक है, टिश्यू हो, तो वो क्या होता है, हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। अब इसमें क्या होती है, हमारी जो स्किन के अंदर की जो सबसे, या पत्ती के अंदर की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस में ये क्या करते हैं, भोजन का संचय करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जो ये भोजन इकट्ठा करते हैं, यानी कोई भी पत्ती है,
ठीक है, पत्ती हमारी ऐसी तो होती है, ठीक है। पत्ती के अंदर की जो लेयर है ये वाली, ये क्या हो गई हमारी एपिडर्मिस। अब ये मान लो भोजन का यहाँ पर क्या कर रही है, संचय यानी भंडारण यानी स्टोरेज कर रही है, ठीक है। जो ये भोजन का स्टोरेज कर रही है इसको हम कहेंगे क्या, पैरेन्काइमा। हिंदी में भी सब पैरेन्काइमा ही कहते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा यानी जो पत्ती के ऊपर वाली परत होती है, फर्स्ट परत एपिडर्मिस, उसमें जो भोजन का क्या होता है, भंडारण यानी स्टोरेज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। इतना समझ में आया। अब कुछ जो होता है इसमें, कुछ पत्ती में जो होता है बीच में क्या होता है, वैक्यूल्स होता है, ठीक है, रिक्त स्थान होता है। जो रिक्त स्थान होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल भरा होता है। क्लोरोफिल जो होती है पत्ती को क्या कहता है, हरा कलर देती है, प्लस उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। अब हरा कलर है, क्लोरोफिल है, यानी वो खाना बनाएगी, ठीक है। अब खाना बना रही है तो वो जो सेल बनाएगी उसको हम कहते हैं फ्लोरेन कायमा, यानी हरित सेल भी कह सकते हैं, हरित लवक। हरित लवक मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। क्लोरो मतलब होता है क्लोरोफिल, जो पत्ती को क्या कहता है, ग्रीन कलर देता है। पत्ती को ग्रीन कलर देता है तो वो क्या कहता है, देखो एक बार मैं आपको फोटोसिंथेसिस समझा देती हूँ जल्दी से। ये वैसे क्लास 7th में है, ठीक है, मैं ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ क्लास 7th में। ये मान लो हमारा कोई पत्ती है किसी पेड़ की, सॉरी, ठीक है। ये इसका क्या हो गया हमारा, ये वाला जो होता है ये होती है स्टेम, ये हो गई लीफ, ठीक है। ये हो गया जड़ तना, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, एपेक्स में हमेशा फ्लावर आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, फ्रूट आता है। मान लो ये क्या है, इसका फ्लावर है, ठीक है। अब पत्ती ग्रीन कलर की है, ये सनलाइट की प्रेजेंट में क्या बनाएगी, ये क्या सन, इसकी प्रेजेंट में क्या बनाएगी है, फोटोसिंथेसिस करेगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करेगी यानी ये क्या बनाएगी, खाना बनाएगी। और जो पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है उसको में क्या होता है, उन्हें हरित लवक कहते हैं, यानी वो भोजन का निर्माण करते हैं। ऐसी परमानेंट टिश्यू में अगर जिसकी सेल में हरा कलर का लवक पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। क्लोरेन्काइमा यानी वो अपना भोजन खुद बना सकती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या होती है, कुछ पत्तियों में क्या होता है, आपने देखा होगा लोटस वोटस, यानी ये जो होती है, ये कंडीशन जो होती है जलीय पौधों पे ही लागू होती है, ठीक है। जो पत्तियों को के बीच में क्या पाया जाता है, ये आपकी लोटस की पत्ती है मान लो, ठीक है। ये आपका फ्लावर है लोटस का, ऐसा कुछ, ठीक है, मैंने ऐसे ही बना दिया था। तो ये लोटस की पत्ती आपने देखा होगा पानी में तैरती है। अब ये पानी में तैरती क्यों है, क्योंकि इसके मध्य में क्या पाई जाती है, कैविटी। कैविटी मतलब होता है खाली स्थान, ठीक है। कैविटी मतलब क्या होता है, किसी भी पत्ती में जिसमें खाली स्थान पाया जाता है, जिसके कारण क्या होती है, उसमें जल हवा भर जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है, पानी में तैर सकते हैं। इनको हम कहते हैं एरोनकाइमा, काइमा, ठीक है। कोई भी पत्ती जो जल में तैरती है, क्यों तैरती है, क्योंकि उसके मध्य में क्या पाई जाती है, पत्ती के अंदर कैविटी मतलब खाली स्थान। खाली स्थान पाया जाता है तो हवा भर जाती है। आप अगर गुब्बारे को पानी में डालें तो गुब्बारा भी पानी में तैरने लग जाता है, ठीक है। तो कैविटी होती है जिसके कारण क्या होता है, ये तैरती है, और इसको ही हम एरोनकाइमा कहते हैं। अब क्लोरेन्काइमा से ही एक और मिलता है, कैलेनकाइमा। कैलेनकाइमा, क्लोरेन्काइमा तो आपको पता है क्या होता है। क्लोरेन्काइमा मैंने आपको बताया था, जो पत्तियों में हरा पदार्थ पाया जाता है, जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती हैं, अपना खाना खुद बनाती हैं, और वैसे ही उसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। अब यहाँ पर है क्या, कैलेनकाइमा,
स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ये क्या बनाता है, पत्तियों को लचीला, मतलब बहुत ज़्यादा मूवेबल बनाता है। ये क्या बनाता है, पत्तियों को लचीला लचीला बनाता है। ये पत्तियों को क्या बनाता है, लचीला बनाता है, जिसे पौधों के विभिन्न भागों में जो जड़ तने होते हैं उन सबको ये क्या बनाता है, लचीला बनाता है, जिससे कारण क्या मिलती है उसको, यांत्रिक यानी एक स्ट्रेंथ मिलती है, फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, इसके साथ ही हमारी एक और होती है, वो क्या होती है, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, थोड़े टफ लग रहे हैं पर इजी है, पढ़िएगा एक बार तो आ जाएगा। स्क्लेरेन्काइमा ये जो होती है हमारी क्या होती है, डेड सेल होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, डेड सेल होती है। डेड सेल क्यों होती है, क्योंकि ये क्या होती है, एक तो उसको क्या कहती है, जो हमारे नारियल के रेशे होते हैं, आपने देखा होगा, नारियल देखा होगा, ऐसा होता है, इसके ऊपर से बहुत ज़्यादा क्या होती है, फाइबर जैसी क्या होती है, टिश्यू की कवरिंग होती है, जो क्या बनाती है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, ये क्या बनाती है, पौधों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसके कारण क्या होती है, डेड पदार्थ होती है जो कठोरता देती है, और इसको क्या कहती है, इसको विशेष, इसको क्या कहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है। तो ये जो होती है हमारे स्क्लेरेन्काइमा जो होती है वो क्या होती है, पौधों की डेड सेल होती है, पौधों के डेड टिश्यू बनाती है। ये जैसे आपका नारियल का खोखल, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा फाइबर का होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, जो उसको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया, प्रोटेक्टिव होती है ये एक तरह से। तो ये हमारी क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। अब इसके बाद क्या आता है हमारा कॉम्प्लेक्स, जो आज का लास्ट मैंने टॉपिक बनाया, उसके बाद हम कल को जब स्टार्ट करेंगे तो उसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक बार आपको रिकॉल कर दूंगी मैं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, यानी जिसके पास अलग अलग काम करने की इकाएं होती हैं, यानी टिश्यूज होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, दो तरह की होती है, एक क्या होती है, जाइलम, जे है ये, ठीक है, JYLUM, जाइलम शायद, और इसके बाद क्या होती है, एक सॉरी ZYLUM होता है। ठीक है, और दूसरा होता है फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों मिलते हैं तो ये क्या कहलाता है, वेस्कुलर बंडल, पूलर बंडल। अब जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं आज, फिर परसों को हम यहीं से शुरू करेंगे। जो जाइलम होता है वो क्या करता है, जाइलम जो होता है ये बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो होता है जड़ से सारा क्या ले जाता है, खनिज पदार्थ, खनिज यानी मिनरल्स, वाटर पानी, सारे मिनरल्स, लवणों को, सबको ये ले जाता है और पौधों के विभिन्न भागों तक का पहुंचाती है। ठीक है, एक ये क्या कहते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर में ये काम करते हैं, जैसे हमारी घर की पाइपलाइन होती है ना, उसी फॉर्म में पौधों में काम करते हैं। जाइलम जो होता है पौधों के जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक, यानी पत्ती, स्टेम, रूट, ये सब तक जगह ले जाता है। क्या क्या ले जाता है, खनिज पदार्थ, जल, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मिनरल्स ले जाता है। ठीक है, जो उसकी ग्रोथ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। और फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम जो होता है ये हमारे पौधों में जो सन की प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण किया होता है, उसके द्वारा जो भोजन बनता है उसको, भोजन को पौधों के अलग अलग भागों में खाना पहुंचाता है। ठीक है, तो ये हमारा फ्लोएम का काम है। फ्लोएम क्या होता है, भोजन जो बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, मतलब जो सन की प्रेजेंस में जो भोजन बनता है उसको अलग अलग ले जाने का काम जो होता है वो होता है हमारा फ्लोएम। और ये जड़ तना, जड़ से पानी को, खनिज लवण को और मिनरल्स को जो अलग अलग ले जाता है, ये क्या होता है हमारा जाइलम। अब जाइलम और फ्लोएम जो मिलते हैं तो वो कहलाते हैं वेस्कुलर बंडल। अब इन्हें हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, अब इसको परसों पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, बाय।